जिंदगी एक पल में पलट जाती है। टोक्यो में केंजी, यूई, हारू और मेई बस दोस्त थे जो रामेन, एनिमे डिबेट्स और लेट नाइट गेम्स के लिए जीते थे। दिल्ली में समीर, प्रिया, जासी और आयशा चाय, स्ट्रीट फूड और एंडलेस बैंटर पर मिलते थे। दो ग्रुप्स, दुनिया से अलग, लेकिन दोनों दोस्ती और जवानी के कंफर्ट में डूबे हुए थे। उन्हें लगा हार्ट ब्रेक और डेडलाइंस ही जिंदगी की सबसे बुरी चीजें हैं, लेकिन किस्मत ने एक और डरावनी कहानी लिखी थी। एक ऐसी कहानी जो उनकी जिंदगी को ऐसे जोड़ेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मंच तैयार था, बुरा सपना शुरू होने वाला था। यह अफवाहों से शुरू हुआ, अजीब वीडियो, अजीब खबरें। टोक्यो ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। दिल्ली ने मुश्किल से ध्यान दिया। फिर कैओस फैल गया। सायरन्स, चीखें और मरे हुए लोग चलने लगे। केंजी ने इसे हैक्ड फीड पर देखा। आयशा ने इसे सड़कों पर देखा। कुछ ही मिनटों में शहर युद्ध क्षेत्र बन गए। दोस्त सर्वाइवर्स बन गए। हारू ने अपने ग्रुप को टोक्यो की गलियों से निकाला। प्रिया ने दिल्ली के कैओस में जख्मों पर मरहम लगाया। उनकी जानी पहचानी दुनिया गायब हो गई। उसकी जगह टेरर और सर्वाइवल ने ले ली। दोस्ती का इम्तिहान हुआ। अब कोई मजाक नहीं, बस फुसफुसाते हुए प्लान्स और डेस्परेट होप। वे एक दूसरे से चिपक गए। न केवल अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, बल्कि उस जिंदगी की याद के लिए भी जो कभी थी। अपोकलिप्स शुरू हो चुका था। 1 साल बाद दुनिया खंडहर थी, लेकिन एक मजबूत सेफ सिटी में टोक्यो और दिल्ली के सर्वाइवर्स मिले। पहले तो यह कल्चर शॉक था, लेकिन सर्वाइवल ने सरहदें मिटा दी। केंजी और समीर ने स्क्रैप से गैजेट्स बनाए। यूई और आयशा ग्रुप की आंखें और दिमाग बन गईं। हारू और जासी ने रास्ते साफ किए। प्रिया ने सबको जिंदा रखा। वे मिली-जुली भाषाओं में बात करते थे, लेकिन एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे। साथ मिलकर उन्होंने परिवारों को बचाया, हॉर्ड्स को मात दी और कैओस में जिंदा रहे। आग के पास उन्होंने यादें साझा की, चेरी ब्लॉसम्स, पराथास, खोए हुए परिवार। ये पल उन्हें ताकत देते थे, उन्हें याद दिलाते थे कि वे किस लिए लड़ रहे थे। वे सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं थे, वे परिवार थे, और वे इसमें बहुत अच्छे थे। सेफ सिटी उम्मीद जैसा लगा। बगीचे, स्कूल, एक नाजुक शांति, लेकिन खतरा अंदर घुस आया। सैबोटाज, सामान गायब होना, पेट्रोल में बदलाव। आयशा को एक पैटर्न महसूस हुआ। केंजी को कोई डिजिटल ट्रेस नहीं मिला। दुश्मन अब बाहर नहीं था, वह उनके बीच था। एक रात कम्युनिकेशन टावर फट गया। पैनिक फैल गया। असली जंग मरे हुए लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि जिंदा लोगों के खिलाफ थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।